हाय डियर स्टूडेंट, हम जो पिछले जो हमारे जो वीडियो है दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये जो SCERT जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो हमको जो क्वेश्चन बैंक की जो PDF जो हमें क्वेश्चन बैंक जो प्रोवाइडेड की हाय डियर स्टूडेंट, आज जो है हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ये जो हमारा जो चैप्टर है इस पे हम आज MCQ जो टाइप के जो क्वेश्चन है जिसको हमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो प्रोवाइडेड किए हैं क्वेश्चन बैंक जो प्रोवाइडेड किया है उसका हम आज आपको सॉल्यूशन समझाएंगे डियर स्टूडेंट। और इसमें ऐसे एक सिंपल ऐसे ट्रिक्स देंगे। आप देखिए बराबर दो जो ऑप्शन है वो दो ऑप्शन आप देखिए बराबर क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ऐसी ट्रिक्स देंगे और न्यूमेरिकल की जो है इसमें जो न्यूमेरिकल्स है उसके भी सिंपल ऐसे ट्रिक्स देंगे हम। वो न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा, इजी कैसे सॉल्व होगा उसकी भी हम ट्रिक्स देंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर जो है रोटेशनल डायनेमिक्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसे जो बहुत सारे जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ऐसे जो चैप्टर्स है उस पे हमने इसके पहले वीडियो अपलोड किए हैं। हमारे जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर बोर्ड एग्जाम, इसकी जो लिंक है वो प्लेलिस्ट की जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है, तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हो डियर स्टूडेंट। बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें बोर्ड ने जो प्रोवाइडेड किए उसके सॉल्यूशन है एकदम सिंपल ऐसे, उसमें हमने आपको ट्रिक्स दी है। ओके, तो उसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इफ द करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज। ओके, अब जो करंट जो है वो करंट क्या कहा है हमें, एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी? मानो ये ऐसा करंट है, ये जो है ये ऐसा है करंट है, ये लूप है। ओके, और ये लूप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गए उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज रहो या क्लॉकवाइज रहो, मैग्नेटिक इंडक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, यह हमें पता है। यानी इसके जो दो ऑप्शन जो रहेंगे परपेंडिकुलर के दो ऑप्शन सिर्फ रहेंगे, बाकी ऑप्शन क्या होंगे, कैंसिल होंगे। मींस यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड इनवर्स, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्स, इससे हमारा आंसर रहेगा, यानी सी कैंसिल होगा और डी क्या होगा, कैंसिल होगा। ओके, उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल यानी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है यानी ये जो ऐसा जो हम ऐसे यहाँ पे जो है ये हो गए एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा जो स्ट्रेच थंब जो होता है, ये स्ट्रेच थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन रिप्रेजेंट करते हैं और जो कर्व जो फिंगर है इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, उसके बाद इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, इट इज अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इट इज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर। मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। ओके, उसके बाद कंडक्टर हैज 3 सेगमेंट, 2 स्ट्रेट ऑफ लेंथ L एंड सेमी सर्कुलर विथ a radius R. If it carries a current I, what is the magnetic field at point P? ये क्वेश्चन जो है हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये MCQs हमारे टेक्स्ट बुक में भी है। तो सिंपल ऐसी इसकी ट्रिक्स है डियर स्टूडेंट, इसकी जो है सिंपल ऐसी क्या है ट्रिक्स है। ओके, तो इसमें हमें 3 सेगमेंट दिए हुए हैं और 3 सेगमेंट से 2 स्ट्रेट है और एक क्या है, सेमी सर्कुलर है। ओके, जो स्ट्रेट है
उसमें जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो रहेगा, स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक इंडक्शन जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि ये जो हमारा जो बायट-सैवर्ट लॉ है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये जो हमारा बायट-सैवर्ट लॉ है, ओके, ये बायट-सैवर्ट लॉ से जो इनका जो थीटा जो होता है यहाँ पे पैरेलल है कंडक्टर और आई की जो डायरेक्शन है, इट इज अ पैरेलल, मींस देयर इज नो एंगल बिटवीन आई एंड डीएल। आई एंड डीएल का जो एंगल रहेगा थीटा की वैल्यू वो 0 रहेगी, मींस साइन 0 इक्वल टू 0, मींस यहाँ पे b की वैल्यू हमें 0 मिलेगी और यहाँ पे भी b की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, यानी यहाँ पे सिर्फ हमें ये सेंटर पे हमें क्या करना है, निकालना है, ओके। तो सेमी सर्कुलर आर्क है, क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क है। तो उससे हमने जनरल फॉर्मूला निकाला था, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 R, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R इंटू थीटा, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R इंटू थीटा, ओके, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R इंटू थीटा, ओके। तो थीटा की जो वैल्यू रहेगी सेमी सर्कुलर आर्क के लिए, थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, पाई रहेगी, वो क्या रहेगी, पाई रहेगी। तो यहां पे अगर हमने म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R इंटू पाई अगर किया तो पाई पाई क्या होगा, कैंसल होगा, यानी म्यू 0 I अपॉन 4 R क्या होगा, म्यू 0 I अपॉन 4 R। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, ओके। उसके बाद a strong magnetic field is applied on a stationary electron, then electron, अब इलेक्ट्रॉन मूव होगा, क्या मूव होगा, तो कैसा होगा, लेकिन हमें पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम स्टेशनरी चार्ज पे अगर अप्लाइड अगर करते हैं तो there is no magnetic force exerted by the stationary charge, means electron remains in a stationary position। तो इजी क्वेश्चन है, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, it is remain stationary, it is remain stationary, ओके। उसके बाद the force between two parallel current carrying conductor is here, if the current in each conductor is double then the force between them becomes, हमें करंट जो दिया हुआ है पैरेलल करंट कंडक्टर, पैरेलल रहो या एंटी पैरेलल रहो, उसका जो फॉर्मूला जो होता है फोर्स एक्टिंग का, ओके, वो सिंपल ऐसा फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, दैट इज F इक्वल टू F बाई एल को हमने F कंसिडर किया है, म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D, म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। अब ये जो करंट है I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू ये अगर डबल अगर की तो यहां पे अगर हमने टॉइस I1 लिखा इंटू टॉइस I2 अगर लिखा तो 4 I1 I2 होगा, यानी ये जो F2 जो होगा वो F2 कैसा होगा, फिर 4 टाइम्स ऑफ म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 बाय D, F2 जो रहेगा वो क्या रहेगा, फिर 4 टाइम्स म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई D, और ये क्या है, फिर म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 D क्या है, ये F है, यानी F2 की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ F2 की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ F, यानी इसका जो ऑप्शन रहेगा ये ऑप्शन क्या होगा, इट इज 4 टाइम्स ऑफ F, ओके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, कौन को, इससे हमें क्या पूछा है, कौन सा यूनिट मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट नहीं है, तो गॉस जो है, गॉस मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है, टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, टेस्ला इज इक्विवेलेंट टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हमें पता है।
और ओरेस्टेड रहा है। ओरेस्टेड इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ओरेस्टेड किसका यूनिट है? ओरेस्टेड किसका यूनिट है? तो ओरेस्टेड जो यूनिट है वो यूनिट होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। किसका यूनिट होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एच। इट इज डिनोटेड बाय एच। तो ओरेस्टेड किसका यूनिट है? ओरेस्टेड इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडेक्स इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कितना है? एम्पियर पर मीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, एम्पियर पर मीटर है। तो ये जो एम्पियर पर मीटर का जो रिलेशन है ओरेस्टेड के साथ वो कैसा होता है? दैट इज 1 एम्पियर पर मीटर, दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 ओरेस्टेड। 1 एम्पियर पर मीटर दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 ओरेस्टेड। ओके, उसके बाद द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप इज इंडिपेंडेंट अपॉन, किस पे इंडिपेंडेंट है? तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट का जनरल फॉर्मूला, m दैट इज इक्वल टू NIA, नंबर ऑफ टर्न्स, I is the current, A is the area of the loop। एंड 3 फैक्टर पे क्या है? डिपेंड्स है। इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, मींस इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज लाइंग। यानी इसका जो ऑप्शन जो रहेगा, ये ऑप्शन क्या रहेगा? दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज लाइंग। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका आंसर क्या है डियर स्टूडेंट? ओरेस्टेड है। ये आपको टिक मार्क दिखेंगे, ये यूनिट हो गए। मैग्नेटिक इंडक्शन कौन सा यूनिट नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? ओरेस्टेड। हमने उसको ब्लॉक में लिखा है। उसके बाद सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, बहुत इजी ऐसा एग्जाम्पल है, इसके हम एकदम सिंपल ऐसी ट्रिक्स देंगे आपको। सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.0157 meter carries the current 2 ampere, the magnetic field at the center of loop। अब ये जो जनरल जो फॉर्मूला है हमारा, दैट इज μ0I अपॉन टॉइस R, ये फॉर्मूला है μ0I अपॉन टॉइस R। तो इसको हम 4 पाई, अगर हमें कैंसिल अगर करना है तो इसको हम 2 से डिवाइडेड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2I होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये भी हो सकता है। उससे भी इजी ऐसी ट्रिक्स क्या है, हमें दिख रहा है जो 0.0157 है, इसका रिलेशन पाई के साथ है। इसका रिलेशन किसके साथ है? पाई के साथ है। यानी डबल का है 157 इंटू 2 अगर किया तो 340 होता है। ओके, तो पाई की जो वैल्यू है, यानी हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, हम इस पे रहेंगे। 4 पाई की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.14, कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे? 3.14, और आई जो रहेगा वो 2 रहेगा एम्पियर। उसके बाद यहाँ पे 2 हो गया, और आर जो है वो आर, अब यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 हम यहाँ पे लेते हैं। ओके, उसके बाद 3.14 को अगर हमने 3.14 को अगर हमने इसमें इसको, ठीक है, 3.142 और एक 2 टॉइस आर है, अब 0.0157 उसको अगर हमने 1.57 में अगर किया तो यहां हमें मिलेगा 10 टू द पावर -2, या हमें क्या मिलेगा? 10 टू द पावर -2। डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड अगर हमें शिफ्ट करना है तो 10 का पावर क्या होगा? जितने हम डिजिट शिफ्ट हो रहे हैं उससे क्या होगा? कम होता रहेगा। यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट हुए तो 2 से पावर क्या होगा? कम होगा। सिंपल ऐसी ट्रिक्स है। तो यहाँ ये 2 कैंसिल हो गए, ये 2 कैंसिल हो गए। 1.57 3.14 डिवाइडेड बाय 1.57, यहाँ 2 का क्या होगा? ये होगा 3.17, और 1.57 यहाँ हमें 2 मिलेंगे। तो यहाँ पे
4 इंटू 2 यानी यहाँ पे आया 8 और -2 न्यूमरेटर में क्या होगा, +2 होगा यानी 8 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 8 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज द बी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज द बी ऑप्शन। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारे सिंपल ऐसे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के लिए है। ये इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो था। वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये जो अदर जो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड ने जो प्रोवाइडेड किए उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक करके उस पर क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको, वो देखिएगा डियर स्टूडेंट। तो इससे क्वेश्चन जो बोर्ड का जो पेपर है इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो आप जो है उसमें देखिएगा डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।